मैं चाहता तो कंसेप्ट क्लियर कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आप दूसरों को समझाएंगे उस समय, लेकिन अभी आपके पास समय, आप खुद समझ जाइए। आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको सही रास्ते पे सही गाइडेंस देने के लिए आपको सर है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया। और हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट को आप कितना घंटा दें। एज ए टीचर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा मैसेज किया, कोचिंग में पूछ रहे हैं सर कितना घंटा, कितना समय दें हम एक सब्जेक्ट को। मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, आप कितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप जो है सिविल सर्विस के या गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन के आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना घंटा देना ही पड़ेगा। तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आपके जाकर एक एग्जाम क्लियर होगा। और बच्चे सोच लेते हैं क्या ये तो सिर्फ तुक्का मारना और हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, तो आपका रिजल्ट हो सकता हो जाए, लेकिन एक कंसेप्ट नॉलेज नहीं हो सकता। इसलिए नॉलेज के लिए कम से कम आपको इन तरीके से आपको तैयारी करना होगा। मैं बहुत सारी वीडियोस आने वाले समय बहुत सारा बनाऊंगा और मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। वहां पे देखिए मैं काफी सारी स्ट्रैटेजी बताया, चाहे टॉपर स्ट्रैटेजी हो, चाहे आप अक्टूबर से नवंबर से आप किस तरह से तैयारी करें, वो सब की वीडियोस मैंने डाली है। आप वहां पे देखिए और काफी चीज सीखिए और उसको आप जो है ना फॉलो कीजिए अपने लाइफ में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट को कितने घंटे दें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स। ये एक बहुत ज्यादा विजार्ड सब्जेक्ट है, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट बच्चे मानते हैं, लेकिन जो बच्चे शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर है, उसके लिए हार्ड नहीं है। लगता है हार्ड लेकिन है नहीं। तो मैं बात की जाए मैथ्स की, गणित की, तो गणित में कम से कम आपको 2 घंटे देने, आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना होगा, फॉर्मूलेस याद करने होंगे। चैप्टर वाइज आपको जो हार्ड लगता है, जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो मीन मीडियन मोड हो, कोई सा भी चैप्टर उठा के आपको उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा। तो मैथ्स बस एक चीज मांगता है, प्रैक्टिस और आपका जो है रिवीजन, नहीं तो फिर डिवीजन खत्म। इसलिए रिवीजन करो, डिवीजन नहीं करो, मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद आई साइंस। साइंस में आपका 3 बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो आप उसमें कम से कम 1.5 घंटे समय देंगे। 3 सब्जेक्ट है। लगता है कि बहुत सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स लगभग कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्लास में, अगर चैप्टर वाइज, तो फिर आपको बहुत सारी 80% पढ़ाई आपकी क्लास में हो जाती है। तो इसलिए आप 1.5 घंटा नहीं दीजिएगा ना, फिर तो वही एकदम बकलूट की लिस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए 1.5 घंटा समय दें मैक्सिमम। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं समझना। 1.5 घंटा आप कम पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो उसे कहा जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। अब बात की जाए एसएसटी की। एसएसटी में आप 1.5 घंटा नहीं पढ़ोगे, इतनी सारी किताबें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका आपदा प्रबंधन है, मैनेजमेंट डाइजेस्टर है। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें हैं इसमें कि आपको इतनी सारी बुक पढ़ने में कम से कम 1.5 घंटा आपको इसमें भी समय देना होगा। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसमें भी कम से कम आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हमारी भाषा वाली है, आप तीनों को मिला के 2 घंटा पढ़ना होगा। उनके ग्रामर पढ़ने होंगे, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का ग्रामर हो, चाहे वो उर्दू का ग्रामर हो, चाहे वो संस्कृत का ग्रामर हो। हर एक तो ग्रामर को, हर एक के बुक के जो कंसेप्ट होते हैं उसे क्लियर करना होगा। इससे आप एक अच्छा नंबर ला सकते हो। रटा रटाया कितना आप करोगे, कंसेप्ट क्लियर करो। आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसमें आप इसमें है मुज़क्कर है, मुअन्नस है। आप अगर इसमें संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका लकार है। तो ये सब चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा, नहीं तो आप बाद में जाके ना बहुत पछताएंगे। उससे मेरे पास समय था, मैं चाहता तो कंसेप्ट क्लियर कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आप दूसरों को समझाएंगे उस समय, लेकिन अभी आपके पास समय, आप खुद समझ जाइए। आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको सही रास्ते पे सही गाइडेंस देने के लिए आपको सर है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया और आप इन चीजों का ध्यान दें, किस सब्जेक्ट को कितना घंटे देना है। ये मैंने जो लिखा है ये आपका ये आपका जो है मिनिमम है। इसको आप जो है मिनिमम समझे, मैक्सिमम नहीं समझे। मैक्सिमम नहीं समझे, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का और इन 3 लोगों का सपना पूरा कीजिए, जिससे कि आपका भी सपना साकार होगा। फिर आप एक अच्छा स्ट्रीम में जाइए। फिर आप जो है अगर 10th में रिजल्ट होगा तो आप फिर जो है 12th में, आप 11th में आप एक अच्छा जो है सब्जेक्ट लेके आप एक अच्छा जो है कुछ कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाया, आपको बहुत चीज समझाया तो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।